भागवत गीता अध्याय 3 कर्मयोग। भागवत गीता के तीसरे अध्याय का नाम कर्मयोग है। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग के महत्व के बारे में समझाते हैं। दोस्तों, इस संसार में कोई भी मनुष्य क्षण भर भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। सभी जीव प्रकृति के गुणों द्वारा अनिवार्य रूप से कर्म करने के लिए विवश होते हैं। भागवत गीता के तीसरे अध्याय की शुरुआत होती है अर्जुन के जिज्ञासा भरे एक प्रश्न से। अर्जुन पूछते हैं, हे जनार्दन, यदि आप ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर हे केशव, आप मुझे इस भयानक कर्म में क्यों लगा रहे हैं? आपकी मिली-जुली वाणी मेरे मन को मोह रही है, इसलिए कृपा कर स्पष्ट रूप से मुझे बताएं कि मेरे लिए निश्चित रूप से क्या कल्याणकारी है। श्री भगवान कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उबरने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का वृहद वर्णन किया है। पिछले अध्याय में भागवत गीता के उपकर्म के रूप में सांख्य योग, बुद्धि योग तथा नव दीक्षित की स्थिति जैसे विभिन्न मार्गों का वर्णन किया गया है, किंतु उनमें कोई तारतम्य नहीं है। अर्जुन कंफ्यूज्ड है। अर्जुन को इस भ्रामक विषयों को स्पष्ट कर लेना चाहते थे। वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि सही मार्ग क्या है, जड़ता या सक्रिय सेवा। श्री भगवान अर्जुन को बताते हैं, इस संसार में दो प्रकार की निष्ठा है, दो प्रकार की पद्धति है। एक है सांख्य योग। सांख्य योग का अर्थ है अपनी इंद्रियों को वश में कर परमात्मा में ध्यान लगाना। ज्ञान योग से ही यह संभव है। इसे सांख्य योग या संन्यास कहते हैं। और जो दूसरी पद्धति है उसका नाम है कर्म योग। कर्म योग का मतलब है निष्काम कर्म करके फल में आसक्ति ना रखना। वास्तव में दोस्तों, मनुष्य न तो कर्म से विमुख होकर के कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप कर्म करें ही ना और खुद को सन्यासी कहे। ऐसे तो दुनिया चल ही नहीं पाएगी। अपने कर्तव्यों को छोड़कर सन्यासी बन जाने से मोक्ष नहीं मिलता। अगर किसी को ऐसा लगता है तो ये कभी संभव नहीं है। कर्मों को न करने या उसे हमेशा के लिए त्याग देने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। ऐसा संभव ही नहीं है कि मनुष्य क्षण भर भी बिना कर्म किए रह जाए। हमारी दुनिया ऐसी है, हम चाहें या ना चाहें, कर्म तो हमें करना ही होगा। प्रकृति में कभी कुछ रुकता नहीं। सांसें चलती है, समय चलता है, जीवन का चक्र सदैव चलता रहता है। जब तक जीवन है, कर्म भी रहेगा। जो मनुष्य कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वैसे मनुष्य खुद को धोखा देते हैं। श्री कृष्ण ये बता रहे हैं कि इंद्रियों को तो वश में करना जरूरी है ही, साथ ही मन का उन इंद्रियों से कोई लगाव नहीं होना चाहिए। जब इंद्रियां वश में होती है तो आप जीवन में कुछ भी पा सकते हैं। किसी भी प्रकार के डिस्ट्रैक्शन से आप कभी भ्रमित नहीं होते। किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस, किसी भी तरह की बाधा आपको हिला नहीं सकती। परंतु अगर आप इंद्रियों के वश में हैं तो हर छोटी छोटी बाधा
आपको आपका काम करने से रोकेगी। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम सिर्फ अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता। अपने कर्तव्यों को समझकर कर्म करना ही कर्मनिष्ठा है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपना कर्म यज्ञ समझकर करना चाहिए। यज्ञ अर्थात प्रजा और समाज के लिए किया गया निस्वार्थ काम। अगर हम सब अपने कर्तव्यों को यज्ञ समझकर करें तो सबका भला होगा। इससे ही अपना निर्धारित कर्म मान सकते हैं। यज्ञ एक तरीके से हमें रास्ता दिखाता है। अगर आगे भी संस्कारों का पालन होगा तो हमारा ध्येय जरूर पूरा होगा। अपने जीवन का पर्पस, उसका उद्देश्य हमें समझना जरूरी है। इस ब्रह्मांड में हम क्यों हैं? हमें क्यों ईश्वर या मोक्ष को प्राप्त करना है? इन सबको समझने के लिए ही यज्ञ जैसे अनुष्ठान किए जाते हैं। आगे श्री कृष्ण कह रहे हैं, जो पुरुष परंपरा से नहीं चलता, जो सृष्टि चक्र का पालन नहीं करता, मतलब जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह निश्चित ही पाप में जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति इंद्रियों के वश में होकर जीता है और मर जाता है। उसके जीवन और मृत्यु का चक्र चलता ही रहता है। परंतु कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेते हैं तथा जिनका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतः संतुष्ट रहते हैं। उनके लिए कुछ कर्तव्य नहीं है। परंतु दोस्तों, ऐसे मनुष्य लाखों करोड़ों में एक हैं। बाकी हम सबके लिए कर्तव्य ही महत्वपूर्ण है। अतः कर्म फल से आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। फल की आसक्ति से रहित होकर कार्य करना परमात्मा के लिए कार्य करना है। बहुत से ज्ञानी महापुरुष तो आत्मा की सच्चाई को पहचान जाते हैं और परम सिद्ध को प्राप्त करते हैं, लेकिन हम जैसे लोगों को तो सिर्फ कर्म ही एक रास्ता है। अगर आपको अपने जीवन में कुछ करना है, आप चाहते हैं कि आपके जीवन का कोई महत्व हो, जन्म लेना, जीवन जीना और फिर मर जाना, अगर आप ऐसे जीवन से बचकर कुछ करना चाहते हो तो अपना कर्म करना ही होगा दोस्तों। अटैचमेंट से बचते हुए आपको अपना कर्म करना चाहिए और अपने कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, न ऐसी कोई वस्तु है जिसे मैं प्राप्त नहीं कर सकता, तो भी मैं अपना कर्म पूर्ण निष्ठा के साथ करता हूँ। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि लीडर तो एक ही होता है, बाकी के लोग तो फॉलोअर्स होते हैं। और श्री कृष्ण से बड़ा लीडर कौन होगा दोस्तों? लेकिन वो भी कर्म करते हैं, वो भी कर्म करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं। जब श्री कृष्ण अपना कर्म करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तो हम क्या हैं दोस्तों? तो हम कर्म क्यों ना करें? जब भी विधि विधानों का अनादर होता है तो भगवान स्वयं
समाज को सुधारने के लिए अवतरित होते हैं। हर व्यक्ति की एक प्रकृति होती है, एक नेचर, एक एटीट्यूड होता है। मनुष्य अपनी प्रकृति के अनुसार ही कर्म करता है। हर कर्म प्रकृति के गुण के हिसाब से होती है। कई बार ऐसा होता है कि हम गुस्से में या घमंड में कभी कुछ गलत बोल देते हैं या कुछ गलत कर देते हैं। वो आप नहीं करते, आपकी प्रकृति आपसे करवाती है। तो दोस्तों, हमें ये समझने की कोशिश करनी है कि हमारी प्रकृति क्या है। आगे श्री कृष्ण अर्जुन को मनुष्य के स्वभाव के बारे में बताते हैं। मनुष्य के 3 प्रकार के स्वभाव होते हैं, तमस, रजस और सत्व गुण। तमस का मतलब है ऐसा मनुष्य जो बिना अच्छे बुरे का विचार किए जीवन व्यतीत करता है। तमस का अर्थ है अंधकार, जैसे पशु पक्षी जीते हैं। सत्व का अर्थ होता है ज्ञान का प्रकाश, जब व्यक्ति हर परिस्थिति में धर्म का, सत्य का और परंपराओं का विचार करके जीता है। और इन दोनों के बीच में एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसमें ज्ञान तो होता है पर शरीर और मन की इच्छाओं के साथ बंधा होता है। ऐसा व्यक्ति रजस अर्थात अहंकार रूपी गुणों के साथ जाता है। हर मनुष्य अपने गुणों के अनुसार ही काम करता है। मनुष्य खुद कुछ नहीं करता, ये गुण ही हैं जो उनसे कर्म करवाते हैं। तो दोस्तों, अपने सारे कर्म हमें भगवान को सौंप देना चाहिए। कोई आशा नहीं, ममता नहीं, कोई दुख नहीं, कुछ भी भाव नहीं होना चाहिए। इसी को हमें सफलता का सूत्र मानना चाहिए। कुछ भी करने और आगे बढ़ने की आशा, ममता, दुख छोड़कर काम में लग जाइए और उन्नति करते जाइए। जो कोई सुख, दुख और मोह को छोड़कर अपने कर्म को सच्चे मन से करता है, वे सारे बंधन के से छूट जाता है। और सारे बंधन से छूटने का मतलब है जन्म मृत्यु के चक्र से बचना। इंद्रियों में ही प्यार और क्रोध या द्वेष छिपा होता है। मनुष्य को इंद्रियों में ही प्यार, क्रोध या द्वेष छिपा होता है। मनुष्य को दोनों के ही वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों मनुष्य के कल्याण मार्ग में विघ्न डालने वाले महान शत्रु हैं। हमें इंद्रियों के जाल में फंसने से बचना चाहिए, क्योंकि यहीं से तो मोह की शुरुआत होती है। काम, क्रोध, लोभ और मोह हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। आगे अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? यहाँ अर्जुन ने कितना सही प्रश्न किया है। क्यों मनुष्य कृष्ण के कहे अनुसार नहीं चलते? क्यों वो पाप के रास्ते पे चलता है? ऐसा क्या हो जाता है लोगों के साथ कि वो सही रास्ते पे नहीं चल पाते, गलत रास्ते पे क्यों चलने लगते हैं? वो क्या चीज़ है जो उनको विवश करती है पाप के लिए? उनकी बुद्धि, गुण, उनका मन, किसको दोष दें? भगवान कहते हैं, रजोगुण से उत्पन्न होता है काम, राग, द्वेष, और काम से निकलता है क्रोध। काम और क्रोध कभी रुकता नहीं, बस बढ़ता ही रहता है। इसको अपना शत्रु मानना चाहिए। जैसे कि धुएं से आग और धूल से दर्पण ढका रहता है, वैसे ही इस काम और क्रोध से हमारा ज्ञान ढका रहता है। शीशे पे अगर धूल जमी हो तो चेहरा साफ दिखाई नहीं देता। उसी तरह से काम, क्रोध जो हमारे भीतर है, वो हमारे ज्ञान को ढककर पाप करने के लिए विवश कर देती है।
इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम का घर है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेती है। आगे श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन, तुम कैसे भी इन इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। ये काम और मोह ही है जो हमारे अंदर के ज्ञान को मार के हम में शंका भरता है। इंद्रियां जड़ पदार्थ अर्थात शरीर से बढ़कर है और मन इंद्रियों से बढ़कर है। बुद्धि मन से भी उच्च है और आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। सही बात है दोस्तों, हमारे शरीर को इंद्रियां वश में कर लेती हैं, परंतु अपने मन से हम इंद्रियों को वश में कर सकते हैं और बुद्धि से भी बड़ी है आत्मा। हमें अपनी बुद्धि से मन को वश में करना है और अगर मन वश में हो गया तो आप इंद्रियों को भी वश में कर लेंगे। जब मन और इंद्रियां वश में होगी तो उसका अगला काम होगा आत्मा के पास पहुंचना। आत्मा परमात्मा का ही एक रूप है और आपको आपकी बुद्धि परमात्मा तक पहुंचा सकती है। तो दोस्तों, ये थी भागवत गीता के अध्याय 3 की व्याख्या। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर इसमें मुझसे कोई त्रुटि रह गई हो, कहीं कुछ गलती रह गई हो, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद।